शुरू कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम का जो विषय है, आज की चर्चा का जो विषय है, लिखा हुआ है रिलेटिविटी सिद्धियों का रहस्य, आइंस्टीन और आदि शंकराचार्य। अब हम इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अब यह विषय कैसे निकला? किसी ने पूछा कि आप थोड़ा सा सिद्धियों के रहस्य के बारे में बताइए। तो सिद्धियों के रहस्य के बारे में बताइए। तो आज हम कुछ और इसी विषय में हम कुछ और बातें समझेंगे कि सिद्धियों का रहस्य क्या है। वैसे तो कई बार चर्चा हुई है, पतंजलि योग सूत्र में भी चर्चा हुई है, लेकिन कल भी सिद्धियों की चर्चा हुई है कि सिद्धियां किस प्रकार से काम करती हैं, कैसे सामने आती हैं। तो चलिए हम इन सब बातों को आज हम अपने डिस्कशन में लेंगे, अपनी चर्चा में लेंगे और थोड़ा सा इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का विषय है रिलेटिविटी। वैसे तो हम इसको कह सकते हैं सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, सापेक्षवाद बोलते हैं। सदी के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह सिद्धांत दिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसा सिद्धांत दिया था। हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ऐसे सिद्धांतों की चर्चा थी। हाँ, थोड़ी से सूक्ष्म स्तर पर कुछ बातें समझाने की कोशिश आइंस्टीन ने की थी, लेकिन यह सिद्धांत सापेक्षवाद या सापेक्षता का सिद्धांत या रिलेटिविटी का सिद्धांत, सापेक्षवाद से आप कंफ्यूज मत होइए, मैं अभी आपको बहुत सरल शब्दों में समझा दूंगा। ये हमारे दर्शन में, हमारे दार्शनिक ग्रंथों में, जैन दर्शन के अंदर, आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन के अंदर इस बात को बहुत पहले बताया जा चुका है, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अब मैं जब बोलूंगा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण है तो आप ट्रांसलेट कर लोगे, अच्छा इसका मतलब स्पिरिचुअल दृष्टिकोण है। अब जैसे ही आप बोलोगे कि स्पिरिचुअल दृष्टिकोण है, तो अब जो बाहर का आदमी सुनेगा तो स्पिरिचुअल का अर्थ ही कुछ और होता है। इसलिए आध्यात्मिक, लेकिन अब बिगड़ चुका है। बहुत सारी बातें हम बिगाड़ चुके हैं। प्रचलन में बहुत सारे ऐसे शब्द चलते हैं जिसका अर्थ कुछ और होता है और हम उसका प्रयोग किसी और अर्थ में कर रहे होते हैं। उसका अर्थ कुछ और होता है, और खासकर जो हमारी भाषा में जो शब्द हैं उनमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ कुछ और है और किसी और अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा होता है। तो ये बहुत भारी समस्या हो जाती है। तो वैसे तो किताबों में भी बड़े बड़े, अब मैं क्या बोलूं, मैं तो क्या, बहुत बड़े बड़े जो लेखक हैं उन्होंने अपनी किताबों में अध्यात्म के लिए स्पिरिचुअलिटी वर्ड ही यूज कर रखा है। ध्यान के लिए मेडिटेशन वर्ड ही यूज करके रखा हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों में थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए और हमें अपनी भाषा के सही अर्थ को जानना चाहिए। ठीक है, सही अर्थ को हमें समझना चाहिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो चलिए ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने अगर रिलेटिविटी की कुछ चर्चा की है तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से की है। अब कैसे ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आ जाता है, तो पहले तो आप ये समझिए कि रिलेटिविटी क्या होती है। कई लोगों को, एक पीछे मुझे एक छात्र मिला, वो बोलता कि मैं जैसे ही रिलेटिविटी वर्ड सुनता हूं तो मुझे चक्कर आने लग जाता है, मुझे लगता है ये समझ में नहीं आएगा, ये बहुत कठिन वर्ड है और मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। अरे भैया, आसानी से समझो, रिलेटिविटी का क्या मतलब हो सकता है। तुम्हारे रिलेटिव्स होते हैं, सबके रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार और रिलेटिविटी मतलब रिश्तेदारी। सिंपल वे में समझिए। सापेक्षवाद वर्ड भी यूज करने की जरूरत नहीं है। रिलेटिविटी अपने आप में बहुत सरल शब्द है।
तो रिलेटिव्स का मतलब होता है आपके रिश्तेदार। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? आपके रिश्तेदार। और रिलेटिविटी का मतलब हो जाएगा रिश्तेदारी। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि रिश्तेदारी, रिश्ता और रिश्तेदारी, रिलेशन मतलब रिश्ता, रिलेटिव मतलब हमारे रिश्तेदार, और रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मतलब रिश्तेदारी। इतना समझ में आ रहा है? तो आपको सब समझ में आ जाएगा आगे। बहुत कठिन कठिन शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं इस टॉपिक को समझने के लिए। अब इनका सिद्धियों से क्या संबंध है वो भी क्लियर हो जाएगा जब हम आदि गुरु शंकराचार्य के विचारधारा को ले आएंगे। तो रिलेटिविटी का मतलब है रिश्तेदारी। अब रिश्तेदारी यहां पर किस संदर्भ में कहा जा रहा है? कि आपका संबंध जिससे है। भाई रिश्तेदारी कब बनेगी? जब संबंध बनेंगे। जब संबंध बनेंगे, अब व्यापारिक संबंध बन जाए, मित्रता का संबंध बन जाए, पति पत्नी का संबंध बन जाए, भाईचारे का संबंध बन जाए, कई प्रकार के संबंध बन सकते हैं। तो कोई आपका रिलेटिव कब बनेगा? जब आप उससे संबंध बनाएंगे, संबंध बनाएंगे। तो रिलेटिविटी समझ लीजिए। तो एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं संसार में, हम जो भी देख रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, वो ड्यू टू रिलेटिविटी है। एक्चुअल में वो है नहीं, वास्तव में वो स्थिति है नहीं। अब उसने कहा कि रिलेटिविटी ऑफ टाइम, रिलेटिविटी ऑफ लेंथ, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, समकालीनता का रिलेटिविटी। जी हाँ, आप बोल रहे हो कि इस समय 8 बज रहे हैं या इस समय 9 बज रहे हैं, 9 PM पर हम ये लाइव चर्चा का टाइम देते हैं, तो 9:05 तक शुरू हो जाता है लगभग। तो ये जो हमारा समय है ये भी रिलेटिव है, मतलब ये संबंधित है। मतलब जितनी चीजें हम अनुभव कर रहे हैं वो संबंधित चीजें हैं। अब संबंधित कहने का मतलब क्या है? कि संबंध बनता है तो होती है। अब संबंध बनता है तो होती है, क्या मतलब भैया? संबंध बनता है तो होती हैं। मान लो कि आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए, आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए और उन्होंने आपको आपके सामने मिठाई रख दिया खाने के लिए। तो आपने बोला कि नहीं, मैं पीछे भी एक रिश्तेदार के घर पे गया था, वहां भी मैंने मिठाई खाई थी, तो मैं आपके यहाँ मिठाई नहीं खाऊंगा। वो बोलेगा नहीं, कहाँ खाई? हमारे यहाँ तो आपने नहीं खाई ना। हमारे यहाँ नहीं खाई मतलब नहीं खाई, उनके यहाँ खाई थी, तो हमारे यहाँ तो नहीं खाई ना। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं खाई। हाँ, आपने मिठाई खाई थी, वो एक अलग बात है कि आपने खाई थी, वो दूसरे रिश्तेदार के यहाँ खाई थी। लेकिन जब दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चले गए तो उन्होंने आपको मिठाई दे दी, अब आपको खाने का मन नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि आपने उनके यहाँ मिठाई नहीं खाई थी, यही कहा जाएगा। भले आपने किसी और के यहाँ खाई होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? संबंध तो आप जब दो जगह से संबंध बनाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। अब आइंस्टीन का कहना क्या था? आप इस धरती पर हो, आप इस पृथ्वी पर हैं, आप जब इस पृथ्वी पर हैं और आप आराम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर, पृथ्वी के साथ आपका संबंध है, इन रिलेशन टू अर्थ, रिलेटिव टू अर्थ। हम पृथ्वी के संबंधी हैं, हम इस पृथ्वी के संबंधी हैं। तो हम आराम कर रहे हैं। अभी भारत देश में 9 बज रहा है, 2 घंटे बाद लोग सोने चले जाएंगे, 11-12 बजे तक लोग सो जाएंगे। ज्यादातर गांवों में लोग थोड़ा पहले भी सो जाते हैं। तो आप आराम करोगे, तो आप तो रेस्ट में हो। आपका पोजीशन क्या होगा? रेस्ट। यू आर इन रेस्ट। आप रेस्ट की पोजीशन में हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रेस्ट में हैं। लेकिन धरती छोड़ दो,
धरती छोड़ दो और अंतरिक्ष में चले जाओ और अंतरिक्ष से देखो। अब आपका धरती के साथ संबंध विच्छेद हो गया, आपने धरती छोड़ दिया, आप चले गए अंतरिक्ष में। आप चले गए अंतरिक्ष में और जब अंतरिक्ष से धरती को देखोगे तो धरती भागती हुई नजर आएगी। अर्थ इज रिवॉल्विंग इन द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 30 किलोमीटर। आप अपनी गाड़ी से जाओगे तो आधे घंटे में पहुंचोगे, अगर रोड बहुत क्लियर है तो। नहीं तो पहले हमारे देश में जैसे रोड हुआ करते थे, अगर वैसे रोड होंगे तो 30 किलोमीटर कम से कम 1-1.5 घंटे में आप लगा दोगे। गाड़ियां लगा देती थी पहुंचने में। अब सड़कें पहले से थोड़ी अच्छी है तो आधे घंटे में आप पहुंच जाओगे 30 किलोमीटर। उससे कम में भी पहुंच सकते हो, अगर बिल्कुल स्ट्रेट आपको रोड मिल जाए तो आधे घंटे से कम में भी पहुंच सकते हो 30 किलोमीटर। तो अब पृथ्वी छोड़कर अगर आपको देखा जाएगा तो कहा जाएगा भाई ये तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भाग रहा है। और भागते हुए को कैसे बोलोगे कि आराम कर रहा है? वही बात है, आपने ट्रेन में टिकट करा ली, रिजर्वेशन करा लिया एसी फर्स्ट क्लास में। अब एसी फर्स्ट क्लास में आपने रिजर्वेशन करा लिया, आप आराम करते हुए जा रहे हो, सोते हुए, गहरी नींद में सोए हुए हो। आप ट्रेन के लिए सोए हुए हो, ट्रेन के संबंध में, आप ट्रेन के संबंध में सोए हुए हो। लेकिन जो ट्रेन से बाहर है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो बोलेगा ये तो भाग रहा है, ये सोया हुआ कहाँ, ये तो भाग रहा है। ये सोया हुआ नहीं है, ये तो भाग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भी स्थिति है, हमारा टाइम हो गया, हमारी प्लेसमेंट हो गई, हमारे इवेंट्स हो गए, वो सब संबंधित हैं। वो किसी विशेष संबंध में वैसे बन रही है, वैसा है नहीं। जैसे कि पृथ्वी के संबंध में हम कहते हैं कि सूर्योदय पूर्व से होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। लेकिन पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह पे चले जाओ या अंतरिक्ष में जाओ तो आपको पता चलेगा कि ना तो सूर्योदय होता है और ना ही सूर्यास्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त नामक कोई घटना घटती ही नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त नामक कोई घटना घटती नहीं है। देयर इज नो सनराइज, देयर इज नो सनसेट। कोई सनराइज नहीं हो रहा, कोई सनसेट नहीं हो रहा। ये तो आपने, आपका संबंध, आप पृथ्वी के संबंधी बनकर बैठे हुए उसके ऊपर। और जब आप पृथ्वी के साथ, अर्थ के साथ रिलेशन में, रिलेटिव टू अर्थ, दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी, रिश्तेदारी में, आपकी जो रिश्तेदारी है पृथ्वी के साथ, इस पृथ्वी के साथ रिश्तेदारी में आपको दिखाई दे रहा है कि पूर्व में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। लेकिन सत्य यह है कि ना तो सूर्योदय होता है और ना ही सूर्यास्त होता है। आप जब ट्रेन में हो, आप सो रहे हो, एसी फर्स्ट क्लास की टिकट आपने ले ली और आराम से आप सोते रहो। और ट्रेन की मूवमेंट भी ऐसी होती है कि उसमें नींद अच्छी आती है लोगों को। वो हल्की सी जो हिलती है उसमें और अच्छी नींद आ जाती है। तो आप सोते रहो, आप सो रहे हो। लेकिन जो ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो बोलेगा सो नहीं रहा है, भाग रहा है, क्योंकि ट्रेन भाग रही है, ट्रेन दौड़ रही है, तो तुम भी तो भागे जा रहे हो। फिर वैसे ही ये पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रिवॉल्व कर रही है, भाग रही है, इतनी तीव्र गति से भाग रही है। तो आप भी तो भाग रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा क्योंकि आप पृथ्वी के संबंधी बन के बैठे हुए हो। आप इस पृथ्वी के संबंधी बनकर बैठे हुए हो। अब इसी कॉन्सेप्ट को आइंस्टीन ने लाइट ऑफ स्पीड से जोड़ दिया। रिलेटिविटी का इतना ही मतलब है कि आप चीजों को किसी ना किसी रिलेशन में देख रहे हैं, आप स्वतंत्र होकर नहीं देख रहे। आपके सारे एक्सपीरियंसेस एक किसी ना किसी रिलेटिविटी में है, रिश्तेदारी में है, संबंध में है। और यही बात आदि गुरु शंकराचार्य ने समझाने की कोशिश की। क्या कहा उन्होंने? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि आप जगत में जो भी अनुभव कर रहे हैं वो इंद्रियों के साथ संबंध में कर रहे हैं। आपने इंद्रियों के साथ जो रिश्तेदारी बना के रखी हुई है,
आप संसार में जो भी देख रहे हैं ड्यू टू योर सेंसेस, सेंसरी वर्ल्ड, इसलिए बोलेंगे सेंसरी वर्ल्ड। यह सेंसरी वर्ल्ड है, यह ऐन्द्रिक जगत है, इंद्रिय जगत है ये। तो आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप विथ योर सेंसेस। सेंसेस के रिलेशन में आप सारी चीजों को देख रहे हैं, इसलिए जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो रियल नहीं है। दिस वर्ल्ड, यह संसार मिथ्या है। जैसे कि आप पृथ्वी पे आराम कर रहे हो, यह बात झूठ है, पृथ्वी के संबंध में सही है। वैसे ही इंद्रियों के संबंध में इंद्रिय जगत सत्य है। दो बातें आ गई ना यहां पर। कहना क्या चाहते हो, इंद्रिय जगत मिथ्या है या सत्य है? जी हां, इंद्रियों के संबंध में सत्य है। अगर बर्फ हाथ में पकड़ोगे तो ठंड लगेगी, आग को छूओगे तो जलोगे, लेकिन ये एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है? इंद्रियों से हो रहा है। ठंडा, गर्म, अच्छा महसूस होना, ये एक्सपीरियंस कहां से आ रहा है? ड्यू टू सेंसेस, इंद्रियों के कारण आ रहा है। अगर तुम इंद्रिय जगत को छोड़ दो, बियॉन्ड सेंसेस चले जाओ, इंद्रियों से परे चले जाओ, तो वो अग्नि जलाएगी नहीं। अगर जलाएगी भी तो इस शरीर को जलाएगी, उसका दुख तुम्हें नहीं होगा, उसका कष्ट तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपना, जैसे कि पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में चले जाओ तो पता चलेगा कि इस धरती पर रहने वाला आदमी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भाग रहा है। 30 किलोमीटर प्रति एवरी सेकंड के हिसाब से रिवॉल्व करती है पृथ्वी, अर्थ, और रोटेट करती है 460 मीटर पर सेकंड, लगभग आधा किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से रोटेट कर रही है। ये भी रोटेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो स्पिन कर रही है, अर्थ स्पिन कर रहा है, तो उसकी जो स्पिनिंग है वो हमें फील नहीं होती, क्योंकि हमारी जो साइज है वो नेग्लिजिबल है अर्थ के सामने, पृथ्वी के सामने। पृथ्वी के अस्तित्व के सामने हमारा अस्तित्व ना के बराबर है। तो इसलिए हम उसको नहीं जानते हैं। हाँ ठीक है, मनुष्य बुद्धिजीवी है, रेशनल एनिमल है, तो अपनी बुद्धि से बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है। तो संबंधों से हम चीजों को जानते हैं। वैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य का कहना था कि यह संसार मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि ये इंद्रियों के कारण दिखाई दे रहा है, विद द रिलेशन ऑफ योर सेंसेस। आपके सेंसेस के रिलेशन में ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, इसलिए मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। अगर कुछ ऐसी अवस्था में आप चले जाओ जो इंद्रियों के परे की अवस्था हो, बियॉन्ड सेंसेस हो, और ऐसी अवस्था में आप कैसे चले जाओगे? योग के मार्ग से, ध्यान योग के मार्ग से। जब आप इंद्रिय अनुभूतियों का निरोध कर दोगे, ज्ञान बंध, ज्ञानम बंध, इंद्रिय जगत बंधन है। जब आप इंद्रियों से संबंध विच्छेद कर दोगे तो उस समय आप एक नई दुनिया में प्रवेश करोगे। और वैसे भी जब हम सो जाते हैं तो किसी और जगत से हमारा संबंध बन जाता है, जहां हम स्वप्न देखते हैं। फिर हम सुषुप्ति में भी चले जाते हैं, और हमने ध्यान योग कर लिया। यदि हमने ध्यान योग कर लिया तो हम ध्यान योग से अपने इंद्रियों का बंधन तोड़कर हम सूक्ष्म जगत में जो प्रवेश करते हैं, तो वहां पर हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और ये कैसे संभव है? ध्यान योग के माध्यम से संभव है। क्या ऐसा होता है? जी हां, होता है। मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता और कई लोगों का ऐसा अनुभव होगा जो साधना कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं। फिर वो साधक, वो योगी कुछ ऐसे लोगों से भी मिल सकता है जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते। वो योगी कुछ ऐसे लोगों से भी मिल सकता है, उन्हें देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, जिनको इन आंखों से हम साधारण मनुष्य नहीं देख सकता।
वो ऐसी शक्तियों से भी मिल सकता है और देख सकता है जो इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देते, पॉसिबल नहीं है दिखना, उनको भी वो देख सकता है। शायद दूरबीन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब चीजों से भी जो नहीं दिख सकता, वो अपना मीडियम चेंज, फ्रेम चेंज कर दो आप। वैज्ञानिकों ने कहा कि रिलेटिविटी मतलब फ्रेम। वी सी थिंग्स अकॉर्डिंग टू द फ्रेम इन विच फ्रेम वी लाई। हम जिस फ्रेम में ठहरते हैं उस फ्रेम के अकॉर्डिंग, अभी हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी का अपना एक फ्रेम है जिसमें पूरब से सूर्योदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त हो जाता है, जिसमें हम आराम करते हैं। तो हमें लगता है कि पृथ्वी भी स्थिर है और हम भी स्थिर हैं, हम आराम करते हैं। हम चलते हैं तो बोल रहे हैं हम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? ये धरती वैसे ही 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भाग रही है। इतनी तीव्र गति से ये दौड़ रही है पृथ्वी। सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है उसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। उस स्पीड से वो भागती हुई नजर आती है। अगर इसको छोड़ दोगे, फ्रेम बदलोगे तो समझ में आएगा, और जब तक फ्रेम नहीं बदलोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। दिस सेंसरी वर्ल्ड इज इल्यूजन, दिस सेंसरी वर्ल्ड इज मिथ्या। हां, लेकिन इस सेंसरी वर्ल्ड में भी हम ये बात जरूर समझ सकते हैं कि चीजें हमें रिलेशन में दिखाई देती हैं, संबंधों के साथ दिखाई देती हैं, किसी ना किसी संबंध में दिखाई देती हैं। जैसे कि एक रिश्तेदार के यहां आपने मिठाई खा ली, दूसरे रिश्तेदार के यहां मिठाई नहीं खाई, तो एक रिश्तेदार बोलेगा कि हाँ इन्होंने तो खाया है, वो बोलेगा कि नहीं इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो संबंध बदल गया, एक संबंध से दूसरे संबंध में चले गए। पृथ्वी के साथ संबंध है तो आपको लगेगा कि आप पृथ्वी पे हो और स्थिर हो एक जगह पे। अभी हम लोग, आप सुन रहे होंगे इस वीडियो को तो आप किसी न किसी जगह पे बैठे होंगे, खड़े होंगे, जो भी है, एक जगह पे बैठकर ही सुन रहे होंगे। मैं भी बोल रहा हूं तो एक जगह पर बैठकर ही बोल रहा हूं, लेकिन पृथ्वी छोड़कर फ्रेम बदल दो, पृथ्वी का फ्रेम से बाहर निकल जाओ और अंतरिक्ष में चले जाओ, सैटेलाइट के माध्यम से चले जाओ, रॉकेट के माध्यम, जैसे भी चले जाओ, तो वहां से क्या दिखाई देगा? ये पृथ्वी भाग रही है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ये पृथ्वी भाग रही है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ट्रेन में आप सो रहे हो, आपकी बहुत अच्छी सीट है, आप उसमें आराम कर रहे हो और नींद में सो रहे हो, लेकिन जो ट्रेन से बाहर है वो बोलेगा सो कहाँ रहा है, भाग रहा है। इतनी तेज दौड़ती हुई ट्रेन, 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर लगभग। अब तो ट्रेन भी बहुत फास्ट चलती है पहले के कंपैरिजन में। कुछ तो ट्रेनें निकली हैं जो फास्ट चलने वाली, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेनें वो भी ज्यादा फास्ट चलती हैं अब। तो ट्रेनें भी बहुत फास्ट चलती हैं। तो इतनी तेज अगर ट्रेन भागी तो उसमें सो कैसे सकता है भाई? ट्रेन भाग रही, तुम भी भाग रहे हो। ट्रेन भाग रही है तो तुम भी भाग रहे हो, तुम भी दौड़ रहे हो। जो बाहर खड़ा आदमी है उसका फ्रेम अलग है, आप ट्रेन में हैं, आपका फ्रेम अलग है। आप भागती हुई ट्रेन में भी बड़े आराम से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बड़े आराम से आप खा पी रहे हैं और फिर सो भी जाते हैं। आप, ट्रेन तो भागती रहती है, ठीक है? तो ट्रेन के फ्रेम में आप ठीक है, आप स्थिर हो, आप भाग नहीं रहे, आप आराम कर रहे हो, सो रहे हो। लेकिन अगर फ्रेम बदल दिया जाए, जो बाहर है, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके लिए आप भाग रहे हो, और जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो बोलेगा मैं खड़ा हूं, ये तो भाग रहा है। जी नहीं, वो प्लेटफॉर्म को छोड़ दो और पृथ्वी को ही छोड़कर ऊपर जाकर देखो तो ये पृथ्वी भी भाग रही है। ऊपर वाला बोलेगा नहीं भाई तू भी भाग रहा है, वो ट्रेन ही नहीं भाग रही है, तू जो खड़ा समझ रहा है अपने आप को, तू भी खड़ा नहीं है, तू भी भाग रहा है। तो कहने का मतलब कि जो चीजें हैं वो संबंधित हैं, रिलेटिव में हैं, रिलेटिविटी में हैं, वो रिश्तेदारी में नजर आ रही हैं। कोई भी सिचुएशन जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप जिस सिचुएशन में हो, जिन वस्तुओं से, जिस अवस्था में हो और जिस संबंध में हो, उस संबंध से चीजें दिखाई दे रही हैं। यही आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि संपूर्ण जगत का जो अनुभव है वो इंद्रिय अनुभव है, वो इंद्रियों के कारण है, इंद्रियों के कारण है। तुम थोड़ी साधना करो, ध्यान योग करो, अपने इंद्रियों का, चित्तवृत्ति का निरोध कर दो, जो महर्षि पतंजलि ने कहा। जो चित्तवृत्ति का निरोध कर दो और चित्तवृत्ति का निरोध करके
जब तुम चित्तवृत्ति का निरोध कर दोगे तो तुम एक अलग दुनिया में पहुंच जाओगे, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा अव्यक्त लोक। एक है व्यक्त लोक, एक है अव्यक्त, और एक है परम अव्यक्त, एक है परम अव्यक्त। अगर तुमने इंद्रिय जगत को छोड़ दिया, कैसे छोड़ोगे? बिना ध्यान के तो, योग के तो संभव नहीं है इंद्रिय जगत को छोड़ना। सेंसरी वर्ल्ड को आप नहीं त्याग सकते। हाँ, आप रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी छोड़कर ऊपर जा सकते हैं, रॉकेट के माध्यम से आप पृथ्वी छोड़कर ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आप सेंसरी वर्ल्ड को कैसे छोड़ेंगे? तो सेंसरी वर्ल्ड को छोड़ने के लिए, उससे भी सूक्ष्म अवस्था में उतरने के लिए आपको ध्यान योग करना पड़ता है। और जब आप उतरते हो, जब आप उस लेयर को भेद देते हो, एक लेयर को आप क्रॉस कर जाते हो, तो आप हिरण्य गर्भ लोक को देख पाते हो। और वहां पर रहने वाले जीव जो इन आंखों से नहीं दिखाई देते, जो मरने के बाद भी अपना अस्तित्व रखते हैं, शरीर का त्याग करने के बाद भी वो अपना अस्तित्व रखते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। बहुत सारी सूक्ष्म चीजों को आप देख सकते हो, क्योंकि आपने इंद्रियों के साम्राज्य को छोड़कर, जो सेंसरी फ्रेम है, इंद्रियों का जो फ्रेम है, आपने उसको छोड़कर एक दूसरे फ्रेम में आप जा चुके हो। डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप जा चुके हो, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप जा चुके हो। तो अपने पूर्ण नियंत्रण के साथ आप ऐसी चीजों को देख सकते हो, उन पे कंट्रोल भी ले आ सकते हो। जब आप ऐसा कर पाओगे तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो, इनके पास तो सिद्धि हो गई, ये तो सिद्ध पुरुष हो गए, इनके पास सिद्धि आ गई। जबकि क्या सिद्धि? आपकी एकाग्रता, आपकी साधना की एक परिपक्वता मात्र है। आपने अच्छी प्रैक्टिस और लंबी प्रैक्टिस कर कर आप उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर इंद्रियों का साम्राज्य नहीं, वो दूसरा साम्राज्य शुरू हो जाता है। और आप बहुत कुछ जान सकते हो, देख सकते हो। और जो इस प्रकार से ट्रैवल कर सकता है, इसे कहते हैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो जा सकता है, वो इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है, भली भांति वो इस रहस्य को जान लेता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो संबंधों में देख रहे हैं, और संबंधों में चीजें दिखती हैं तो वो रियल नहीं होती हैं। दिस इज नॉट रियलिटी दैट यू आर रेस्टिंग ऑन दिस अर्थ। दिस इज नॉट रियल दैट सन राइज इन ईस्ट एंड सनसेट इन वेस्ट। यह सच्ची बात नहीं है कि पूर्व में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, लेकिन पृथ्वी के संबंध में तो सच्ची बात है। इन रिलेशन विथ अर्थ इट इज रियल कि पूर्व में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। लेकिन अगर अर्थ का फ्रेम छोड़ दोगे तो यह बात गलत साबित हो जाएगी। वैसे ही यह संपूर्ण इंद्रिय जगत इंद्रियों के संबंध में सत्य है। यह संपूर्ण इंद्रिय जगत, दिस कंप्लीट सेंसरी वर्ल्ड इज रियल इन रिलेशन विथ योर सेंसेस, बट बियॉन्ड सेंसेस इट इज नॉट रियल। इट इज नॉट रियल। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 प्रकार के सत्ताओं की बात की। व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता में संसार सत्य है, पारमार्थिक सत्ता के दृष्टिकोण से संसार मिथ्या है। जैसे कि पृथ्वी पर रहने से हमें दिखाई देता है कि सूर्य पूरब में उदय हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है। पृथ्वी छोड़ देने से, अंतरिक्ष में चले जाने से यह बात नजर नहीं आएगी, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं फिर कि पूरब से सूर्योदय हो रहा और पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा हो। और ये पृथ्वी स्थिर भी नहीं है, चाहे हम इसमें कितना भी स्थिर हो जाएं, यह तो भाग रही है 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो समझ में आया आइंस्टीन और शंकराचार्य के विचारधारा में कितनी समानता है, कितना मैचिंग है। आइंस्टीन और शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह इंद्रिय जगत मिथ्या है, व्यवहारिक सत्ता में मिथ्या नहीं है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि पूर्व में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, लेकिन यह बात मात्र और मात्र पृथ्वी के संबंध में, इन रिलेशन विथ अर्थ, पृथ्वी के संबंध में ही सत्य है। जैसे एक रिश्तेदार के यहां मिठाई खाया तो उसके लिए मिठाई खाया,
एक रसदार के यहां मिठाई नहीं खाया तो भाई उसके लिए मिठाई नहीं खाया, यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिविटी? और फिर रिलेटिविटी से जब आप अपने सेंसरी वर्ल्ड को छोड़ दोगे, कैसे छोड़ोगे? एक ही माध्यम है, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ध्यान योगम, उपनिषद कहते हैं श्वेतास्त्र उपनिषद ध्यान योग, चित्तवृत्ति निरोध। जब इंद्रियों का साम्राज्य छोड़ दोगे तो जिस नए साम्राज्य में प्रवेश करोगे वह बहुत विशाल होगा और वहां बहुत कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं, देख सकते हो, बातें कर सकते हो, जो अब वहां पर इस मुंह से बातें नहीं होंगी क्योंकि आपने तो छोड़ दिया ये इंद्रियों का साम्राज्य। किसी और लेवल पे आप चले गए, किसी दूसरे फ्रेम में आप प्रवेश कर गए। ठीक है, आइंस्टीन जो भी बातें करता है वो फिजिकल वर्ल्ड के लिए कर रहा है, लेकिन हम यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जो बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक बात कर रहे हैं कि इंद्रियों का फ्रेम छोड़ दो। जैसे पृथ्वी, आइंस्टीन कहता है पृथ्वी का फ्रेम छोड़कर देखेंगे तो बातें कुछ और दिखाई देंगी, चीजें कुछ और दिखाई देंगी। जी हां, अब यहां पर जिस स्पीड में कोई आदमी मान लो 10वीं मंजिल से अगर कूद जाए, 10वीं मंजिल से अगर कोई आदमी कूद जाए और गिरे तो बचेगा नहीं। लेकिन मान लो कोई दूसरा ग्रह हो, बृहस्पति हो, शनि हो, और वहां पर 10 मंजिला मकान, बिल्डिंग, और वहां से 10वीं मंजिल से गिर जाए, फिर क्योंकि वहां ग्रेविटी बदल जाएगी, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का नियम बदलेगा, वहां पर ग्रेविटी इज ऑल्सो नॉट फिक्स, टाइम इज ऑल्सो नॉट फिक्स। यहीं पर आइंस्टीन ने न्यूटन को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि न्यूटन ने कहा था टाइम इज यूनिवर्सल। न्यूटन ने कहा था टाइम इज यूनिवर्सल, आइंस्टीन ने कहा नो, टाइम इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल, टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। रिलेटिव मतलब संबंध के साथ चल रहा है, सारी घटनाएं संबंधों के साथ घट रही हैं। अगर शनि के ग्रह पर जाकर 10वीं मंजिल से कूदोगे तो मरोगे नहीं, पृथ्वी पर अगर कूदोगे तो पक्का मरोगे क्योंकि उसी एक्सेलरेशन में गिरोगे, ग्रेविटी में गिरोगे, और तो फिर मृत्यु होनी है, तो लोग मर ही जाते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो चीजें जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, वो रिलेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। और यही बात आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आपका संपूर्ण संसार का जो अनुभव है वो मिथ्या अनुभव है क्योंकि ये इंद्रियों के साथ रिलेशन में है, रिलेटिव में है, रिलेटिविटी है, यहां पर रिश्तेदारी है आपकी इंद्रियों के साथ, संसार के साथ। इस कारण से संसार ऐसा दिखाई देता है और इसी कारण से संसार मिथ्या है। इसीलिए संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या प्रमाणित होता है। यह आदि गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत प्रमाणित होता है। अगर आप आइंस्टाइन के रिलेटिविटी से समझना चाहो तो समझ सकते हो। तो अगर आपने अपने ध्यान योग से अपना फ्रेम चेंज कर दिया, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपने आगे कर लिया, तो आपके साथ बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां होने लगेंगी जिसको आप बोलोगे सिद्धि आ गई, जिसको आप बोलोगे सिद्धि आ गई। तो सिद्ध पुरुष जो थे एक डिफरेंट फ्रेम में कुछ काम करना शुरू कर देते थे। और फिर ऐसे योगियों के लिए योग रतो वा भोग रतो वा संग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भोग करते हैं कि योग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है, वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाना सीख चुके हैं, वो एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर चुके हैं अपने ध्यान योग से। अब लोक का मतलब ये मत समझना कि कोई आसमानों में कोई लोक बैठा है, जी नहीं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को राइज कर लिया उन्होंने, अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को उन्होंने हायर लेवल पे लेकर जा चुके हैं, वो अपना फ्रेम बदल चुके हैं, वो तो देख चुके हैं, वो तो दे हैव क्रॉस द बाउंड्री। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भोग करेंगे कि योग करेंगे, वो किस अवस्था में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है, हाँ, जिन्होंने नहीं किया उनको तो फर्क पड़ेगा, उनके लिए तो बहुत सारे संशय हैं अभी, वो तो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, अरे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये कैसी बात बोल दी।
ये कैसी बात बोल दी? शंकराचार्य समझना चाहते हो? यहां का लेवल भी बहुत हाई चाहिए शंकराचार्य को समझने के लिए। तो ये समझने की आवश्यकता है। फिर उससे भी हायर लेवल में अगर योगी चला जाए तो समाधि में चला जाएगा, ब्रह्म में चला जाएगा, और फिर वो बोलेगा सब कुछ तो ब्रह्म ही है, जगत भी ब्रह्म है। तो वो एक डिफरेंट फ्रेम में जा चुका है। जो बोल रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है, जगत ही ब्रह्म है, तो वो एक डिफरेंट फ्रेम में जा चुका है जहां पर उसे सब कुछ ब्रह्म ही समझ आ रहा है, यह उसका अनुभव है। लेकिन यह जगत, इंद्रिय जगत, जगत जब भी हम बोलते हैं तो इंद्रियों के सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए हम बोल रहे हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए हम बोल रहे हैं जगत। तो जगत तो मिथ्या ही रहेगा। इंद्रियों से दिखने वाली चीजें, इंद्रियों से दिखने वाली दुनिया, इंद्रियों से दिखने वाला यह संसार मिथ्या ही रहेगा, मिथ्या ही रहेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस विद्वान ने, किस समाज के मुखिया ने, किस संस्थान के गुरुजी ने मिथ्या माना कि ना माना, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियों के संबंध में यह संसार हमें दिखाई देता है। इंद्रियों के संबंध में तो जो भी दिखाई दे रहा है ड्यू टू रिलेटिविटी दिखाई दे रहा है। जो भी दिखाई दे रहा है ड्यू टू रिलेटिविटी दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है। और यही रिलेटिव, आइंस्टीन का भी रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या लॉ ऑफ रिलेटिविटी यही समझाता है भैया, जो भी घटनाएं घट रही है ना आपके जीवन में, आपके आसपास, ये सब रिलेटिविटी में है, संबंध में है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। ये संबंधित चीजें दिखाई दे रही हैं, संबंधित घटनाएं घट रही हैं, इसलिए रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, साइमल्टेनियसली जो चीजें घटती हैं। तो रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी का भी सिद्धांत दिया गया, रिलेटिविटी ऑफ लेंथ डिस्टेंस का सिद्धांत दिया गया, रिलेटिविटी ऑफ टाइम का सिद्धांत दिया गया, रिलेटिविटी ऑफ डायमेंशंस, स्पेस एंड टाइम, एंड 4D, फोर्थ डायमेंशन, टाइम को फोर्थ डायमेंशन माना गया, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो फोर्थ डायमेंशन टाइम को मान लिया गया। तो टाइम भी जो है ये रिलेटिव है, संबंधित है, सत्य नहीं है। इसीलिए कालातीतम, कालातीतम, काल से परे, बियॉन्ड टाइम। पृथ्वी पर समय की गणना करोगे कुछ और होगा, चंद्रमा पे करोगे कुछ और होगा, मंगल ग्रह पे करोगे कुछ और गणना होगी समय की, शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह पे चले जाओगे, जुपिटर पे चले जाओगे तो कुछ और ही गणना टाइम की होगी। यही कारण है ये जो जीपीएस हम सेट करते हैं सैटेलाइट के साथ, सैटेलाइट कहां पर है? अंतरिक्ष में। बड़े बड़े देश, उसमें हमारा भारत देश भी है, 5वें नंबर पर आता है आपके स्पेस डेवलपमेंट में, स्पेस रिसर्च के अंदर वर्ल्ड में। तो इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम है। तो जीपीएस सिस्टम जो चलता है वो कैसे मेंटेन होता है? जब जो सैटेलाइट में जो क्लॉक काम कर रहा है, जो घड़ी काम कर रही है सैटेलाइट में, वो यहां की कंपैरिजन में स्लो होती है। अर्थ में जो घड़ी चलती है और वहां जो घड़ी चलती है वो थोड़ी सी स्लो चलती है। तो उनको बार बार मेंटेन करना पड़ता है, अर्थ के बराबर में लाना पड़ता है अपनी घड़ी को, ताकि जीपीएस की जो रिपोर्टिंग है, आप मोबाइल के अंदर जीपीएस पर जाते हो, नेविगेशन पर जाते हो, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है, कुछ 10 साल पहले उतना 10-15 साल पहले भी था नेविगेशन, 15 वर्ष पहले मैं बोलूं तो नेविगेशन था, मैं भी यूज़ करता था कभी कभी, तो उतना क्लियर नहीं दिखाता था। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम जीपीएस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारे मोबाइल के अंदर इंडिया में, तो बहुत क्लियरली सारी चीज़ों को दिखाता है, यहाँ तक कि कहाँ जाम लगा है रोड पर, कहाँ जाम नहीं लगा है, कहाँ रास्ता क्लियर है, कहाँ से पता चल रहा है? सब सैटेलाइट से। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स डेवलप की जाती हैं।
तो ये सारी चीजें संबंधित हैं, सारी अनुभूतियां संबंधित हैं, मतलब आपके रिलेटिविटी में है, रिलेशन में है, रिश्तेदारी में है, आपकी इंद्रियों से रिश्तेदारी है, और इंद्रियों के रिश्तेदारी में ये जगत दिखाई दे रहा है, तो यह मिथ्या है, क्योंकि इंद्रियों के कारण है, इंद्रियों के कारण है। तो ये संबंध आप समझिए इसको, और यही रिलेटिविटी है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी कारण से कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और अगर आप अपना फ्रेम बदल दें, फ्रेम चेंज कर दीजिए आप, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? दूसरी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, इंद्रिय जगत से परे की चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप बोलोगे ये तो सिद्धि हो गई। लेकिन जिसको बाहर के लोगों के लिए सिद्धि हो गई, लेकिन जो जानता है वो बोलेगा कि ये तो सामान्य है, ये कोई सिद्धि नहीं, ये तो सामान्य सी बात है, ये तो सत्य है। ठीक है। तो जो बातें विभूति पाद में लिखी हुई हैं, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में जो सिद्धियों का वर्णन महर्षि पतंजलि करते हैं, योगी अंतर्धान हो सकता है। योगी क्या हो सकता है? अंतर्धान हो सकता है। योगी के अंदर कई तरह की शक्तियां आ सकती हैं। योगी किसी की भाषा समझ सकता है, चिड़िया क्या बोल रही है, पशु क्या बोल रहा है, क्योंकि वो आवाज को नहीं पकड़ता, वो अपनी एकाग्रता शक्ति को उस लेवल पे ले जाता है जो इंद्रियों के बाउंड्री को ब्रेक कर कुछ और सुनने की कोशिश कर लेते हैं, सीधा उनके मन में प्रवेश कर जाते हैं कि वो बोल क्या रहा है। ऐसी ऐसी बातें विभूति पाद पतंजलि योग सूत्र में मिलती हैं, उपनिषदों में भी कहीं कहीं मिलती हैं। तो संबंध, फ्रेम चेंज कर दो, फ्रेम बदल दो, इंद्रियों के फ्रेम से बाहर निकल जाओ। इंद्रियों के फ्रेम से बाहर निकल जाओगे, दुनिया बदल जाएगी। फिर संसार में कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस योगी के लिए। इसलिए योग क्या है? योग कोई कपड़े का नाम नहीं कि आपने भगवा कपड़ा पहन लिया। योग कोई दाढ़ी बाल बढ़ाने का नाम नहीं है। योग एक अंडरस्टैंडिंग है, योग एक समझ है, जो समझ श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर पैदा करना चाहते हैं। योगी बनने का मतलब क्या है? उस समझ को विकसित करना। लेकिन हम उस समझ को विकसित किए बिना 50 तरह की दूसरी चीजों में पड़े हुए हैं। योगी को तो ऐसा होना चाहिए, अरे योगी मतलब वो घर में थोड़ी ना रहेगा, वो शादी ब्याह थोड़ी ना करेगा, योगी तो ऐसे रहेगा, मुंड मुंडाए भय सन्यासी वाली बात। तो 50 तरह की गलत धारणाएं, 50 तरह की हमने धारणाओं को धारण करके रखा हुआ। इसीलिए हम वास्तविक योग से जुड़ नहीं पाते हैं कि योग क्या है। तो उस योग को समझना है जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य समझा रहे हैं। लेकिन वेशभूषा पकड़ लेंगे लोग, लाइफ स्टाइल पकड़ लेंगे लोग, लेकिन जो असली शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है, उसे लोग नहीं पकड़ पाते, उसे लोग नहीं पकड़ पाते। यह बहुत भारी समस्या है। इसीलिए अगर हम आज के इस व्याख्यान को समझते हैं, इस सत्य को समझते हैं, तो फिर हम, आपको मुझे लगता है रिलेटिविटी भी समझ में आ जाएगा। रिलेटिविटी मतलब सिंपल समझिए, बिल्कुल सीधा, रिश्तेदारी। रिश्तेदारी, लेकिन यहां पर वो रिश्तेदारी नहीं कि हमारा कोई चाचा है, ताऊ है। यहां पर यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर मान लो कि आप अपने बुआ के घर पे गए और वहां मिठाई खा ली, मौसी के घर गए मिठाई नहीं खाए, तो बुआ जी बोलेंगे कि मिठाई खाया और मौसी बोलेगी मिठाई नहीं खाया। इसको बोलते हैं रिश्तेदारी। मतलब बुआ वाले रिश्ते में मिठाई खाया और मौसी वाले रिश्ते में मिठाई नहीं खाया, यही कहा जाएगा। तो पृथ्वी के साथ रिश्ते में आप पृथ्वी पे आराम कर रहे हो, लेकिन पृथ्वी से रिश्ता तोड़ दोगे और ऊपर अंतरिक्ष में चले जाओगे तो पृथ्वी तो भाग रही है, तो बोला जाएगा भाग रहे हो, आराम नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिश्तेदारी बदल गई। रिश्तेदारी बदल गई, फ्रेम बदल गया। ठीक है। ट्रेन में तुम फर्स्ट क्लास एसी में टिकट है आपकी, आप आराम कर रहे हैं, खाना पीना बढ़िया से खाकर, आपको कोई मतलब नहीं है कौन से कितने स्टेशन निकल गए, कितने वो निकल गए,
नहीं मतलब होता कई बार, खासकर जो लोग एसी कोच में ट्रैवल करते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता बाहर में क्या क्या निकल गया। तो निकल गया आपके लिए ठीक है, आप आराम कीजिए, आप खाइए, लेकिन जो ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसका फ्रेम अलग है, उसकी रिश्तेदारी प्लेटफॉर्म के साथ है, उसकी रिश्तेदारी ट्रेन के साथ नहीं है, आपकी रिश्तेदारी ट्रेन के साथ है। आपकी रिश्तेदारी, आप ट्रेन में बैठे हुए हो तो आपकी रिश्तेदारी ट्रेन के साथ है, आपके सारी चीजें उस ट्रेन के साथ ही आपकी घट रही हैं। लेकिन जो ट्रेन के बाहर है उसकी रिश्तेदारी प्लेटफॉर्म के साथ है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो वो बोलेगा ट्रेन भाग रही है, और जिसमें जितने इसमें लोग हैं वो सब भाग रहे हैं, क्योंकि ट्रेन भाग रही है तो जितने उसमें बैठे हैं सब भाग रहे हैं। तो रिलेटिविटी का बस इतना सा सिंपल सा मतलब है। तो चक्कर आनी नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं रिलेटिविटी सुनता हूं तो मुझे चक्कर आने लग जाता है, पता नहीं ये शायद मुझे ये जीवन बीत जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात है। इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य ने इंद्रियों के संदर्भ में समझा दिया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में समझा दिया है कि इंद्रियों के संदर्भ में तुम्हारे कर्म है, इंद्रियों से परे, इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाने पर, उसमें भी इंद्रियों के बंधन में भी दो प्रकार का बंधन है, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म बंधन। सूक्ष्म बंधन को भगवान कृष्ण अव्यक्त लोक बोलते हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, मुझे लगता है कि निश्चय ही आपको यह विषय समझ में आ गया होगा, और कल हम फिर आगे चर्चा करेंगे। अभी आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। घनश्याम सरोदी जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। नवजोत नाथ जी, बहुत अभिनंदन। चितरंजन बरुआ, राम गुरु जी, इन भागवत पुराण गिव्स इम्पोर्टेंस ओनली टू सर्वन कीर्तन और मुक्ति, बट उपनिषद सेज वारे आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो यदि ध्यास्तव्यो फॉर मुख्य। प्लीज एक्सप्लेन। पुराण इज फॉर पीपुल दोज आर नॉट कनेक्टेड टू अध्यात्म। पुराणों की वह बात उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नेव हैं, मतलब कि बिल्कुल अनजाने हैं, उन्हें अध्यात्म और शास्त्रों के विषय में कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए भागवत पुराण को सुनना और कीर्तन ठीक है। दोज आर कंप्लीटली न्यू। लेकिन श्रवण के बाद आगे की यात्रा होनी चाहिए, आगे की यात्रा होनी चाहिए। तो उपनिषद आर शास्त्र, पुराण आर शास्त्रिक वैदिक थॉट्स विथ लिटरेचर, विथ स्टोरीज एंड लिटरेचर, साहित्य के साथ, विथ स्मृति। इसलिए पुराणों को स्मृति शास्त्र कहते हैं, स्मृति ग्रंथ कहते हैं। पुराण्स आर कॉल्ड स्मृति ग्रंथ, नॉट वैदिक ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। तो स्मृति शास्त्र में पुराण है, स्मृति शास्त्र में मनुस्मृति है, स्मृति शास्त्र में याज्ञवल्क्य स्मृति है, स्मृति शास्त्र में विदुर नीति है, स्मृति शास्त्र में चाणक्य नीति है, स्मृति शास्त्र में महाभारत है, रामायण है। ये सभी स्मृति शास्त्र में आएंगे। और श्रुति में वेदांग है, निरुक्त है, व्याकरण है, शिक्षा है, ज्योतिष है, और श्रुति में षड्दर्शन है, मतलब कि वैदिक फिलॉसफी, वैदिक दर्शन को षड्दर्शन हम कहते हैं। तो श्रुति शास्त्र में सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है, न्याय है, वैशेषिक है। ये श्रुति शास्त्रों के अंदर हम इनको गिनते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है, ये डिफरेंस है। तो पुराण इज फॉर वेरी न्यू पर्सन हु इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अध्यात्म और वैदिक ट्रेडिशन ऑफ अध्यात्म। आध्यात्मिक परंपरा जो है उससे जो संबंध नहीं रखता है, नहीं पता है सही से, उन नए लोगों के लिए श्रवण कीर्तन जरूरी है और ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन श्रवण कीर्तन इज नॉट एंड। जब आप एक ही भाव हो जाओगे, जब कोई भावना ही नहीं रहेगी तब, और जब आप भावातीत हो जाओगे तो आपका फ्रेम ही बदल जाएगा। जो अभी हमने बातें की,
संबंध ही, इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। और जब इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाएगा तो फिर जो अनुभूतियां आएंगी वो अद्भुत होंगी। कन्हई कुमार जी, तो इसलिए उपनिषद, वी शुड फॉलो उपनिषद। कन्हई कुमार, इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत पुराण में जो श्रवण कीर्तन लिखा है उसको फॉलो नहीं करना है, उसको फॉलो कीजिए, लेकिन श्रवण से आगे बढ़िए, सुनने तक सीमित मत रहिए। कन्हई कुमार, अमन कक्कर, सविता नायक, कमलेश खैरनर, रविंद्र मकवाना, अवनी प्रधान, काशीनाथ, उषा श्रीवास्तव, गोविंद प्रसाद नीमा, शिवा शर्मा, अर्जन भाई चौहान, विनोद कुमार सूद, पुष्पा भाटी, राम गोपाल जांगीड़, योगेंद्र पंडित, राम सिंह कश्यप, स्मिता सावंत, माधुरी कोले, श्वेता राय सिन्हा, जगत नारायण जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। रचना जी, राम विलास जी, नरसा राम, शिवम भट्ट, रूपलाल विश्वकर्मा, सतीश कुमार, रविश शंकर चौहान, ज्योति दत्ता, विष्णुचंद्र मौर्य, रतन सिंह, आशा रानी, बलवंत सिंह गोहिल, आरपी गेमर, जोगेंद्र सिंह, राजू पाल जी, अपर्णा सिंह, ओम राज हेम्ब्रॉम, विमला शाह जी, ओम तत्सत, चंद्रेश्वर पांडे जी, राकेश मराठे जी, आदि कुशवाहा। गुरुजी, तुर्यातीत अवस्था से परे कोई अवस्था है कि नहीं? उसके बाद लय है, पूर्ण लय, कैवल्य है उसके बाद। आदि कुशवाहा। शिवोहम अवस्था नॉन डुएल होगा, नॉन डुएल। आदि कुशवाहा, होल सेंसरी वर्ल्ड विल वैनिश इफ सेंसेस एंड मेमोरी वैनिश्ड, ऑफ कोर्स। जलाराम रायका, जय श्री कृष्ण। मनीष यादव, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर सब कुछ रिलेटिव है। फिजिकल वर्ल्ड में तो कैसे विश्वास करें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिलेटिव नहीं, लेकिन एब्सोल्यूट। गुरुजी, मोक्ष में तो जीव बचता ही नहीं है, उसके लिए तो सब खत्म हो जाता है। मोक्ष में जीव पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वो पूर्ण काम हो जाता है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो उसको खत्म होना नहीं बोल सकते हम। खत्म होने का अर्थ निकलेगा, फीलिंग निकलेगी, सेंस निकलेगा, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो जीव डिस्ट्रॉय नहीं होता, जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष होता है। जीव अपनी पूर्णता को, और पूर्ण काम हो जाता है। पूर्ण काम मतलब उसकी कोई कामना नहीं रह जाती है, और जब कोई कामना नहीं रह जाती तो फिर संसार क्या रहेगा फिर? ठीक। गोपाल कृष्ण जी, प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही रोचक तथ्य, अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत। जितेंद्र शुक्ला जी, अरविंद अवस्थी जी, अरविंद अवस्थी, आप प्रयास सार्थक करते हैं, लोग लाभ उठाते हैं, अवश्य लाभ उठाइए। गोपाल दास जी, कृष्णा चंद्र पाठी, एल्बर्ट आइंस्टीन, जगत गुरु शंकराचार्य विचारधारा एकोवा, जय गुरुदेव। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने कई साल, अब आदि गुरु शंकराचार्य की भी विचारधारा नहीं थी, ये भी सुन लीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य की अद्वैत विचारधारा, आदि गुरु शंकराचार्य की कोई निजी विचारधारा नहीं थी। हाँ, उन्होंने कोई इसे डिस्कवर नहीं किया था। अद्वैत की चर्चा तो हमारे वेदों से है, अद्वैत तो वैदिक विचारधारा है, और वेदों से होने के कारण वो वेद व्यास जी की विचारधारा में है, वो राजा जनक की विचारधारा में है, और आदि गुरु शंकराचार्य ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने समय के अनुसार बहुत सटीक तर्क देते हुए, एक बोलते हैं ना कि भाई ठीक है, कोई बात व्यक्ति कहता है, लेकिन एक व्यक्ति कुछ इस ढंग से कहता है कि बिल्कुल सीधा यहां पर जाती है। तो शंकराचार्य जी के कहने का तरीका बहुत अनोखा है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का जो उनका तरीका है, इसीलिए उनको भगवान भाष्यकार कहते हैं। उन्होंने जो भाष्य दिया वो संपूर्ण भाष्य तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाष्य आदि गुरु शंकराचार्य के हमारे पास उपलब्ध हैं। तो विशेषकर विवेक चूड़ामणि अद्वैत सिद्धांत पर उनका ग्रंथ है, अवश्य उसके बारे में पूरी प्लेलिस्ट है विवेक चूड़ामणि पर, आपको चैनल के ऊपर जरूर सुनना चाहिए। ठीक है, तो शंकराचार्य ने बहुत पहले ये बातें कह दी, रिलेटिविटी, ग्रेविटी, क्वांटम फिजिक्स, इस तरह की बातें हमारे शास्त्रों में सांकेतिक रूप में लिखी हुई हैं। ठीक ना, लिखी हुई है पहले से।
पार्टिकल वेव के बारे में कुछ कुछ बातें पहले से वैशेषिक और दूसरे ग्रंथों में भी कुछ आपको, लेकिन उनका संदर्भ थोड़ा अलग है, बहुत भौतिक ना होकर आध्यात्मिकता के साथ बातों को लिखी हुई है। बस इतना सा डिफरेंस है। वर्तमान जन्म पूर्व जन्मों के कर्म के सापेक्ष है, इस पर कथन प्रस्तुत करें, आपकी वार्ता और सुबोध हो सकती है। जी हाँ, संबंधित है, कर्म से संबंध है, क्योंकि इंद्रियों से संबंध है तो कर्म का बंधन भी है। लेकिन प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का निर्माण कैसे होता है? क्या पिछले जन्मों के कर्मों से होता है? जी हां, लेकिन वर्तमान जन्म के संबंध से भी होता है। दो संबंध, पिछले जन्म का संबंध और इस जन्म का संबंध। तो होता क्या है? यही तो प्रारब्ध। आप कभी प्रारब्ध कर्म के ऊपर वीडियो है इस चैनल पर, उसको सुनिए। प्रारब्ध का फॉर्मेशन कैसे होता है? पिछले जन्मों के संचित कर्म इस जन्म में आते आते वो अपना स्वरूप बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि इस जन्म के सापेक्ष में हो जाते हैं, और इस जन्म के सापेक्ष में होने के कारण उनका नाम भी बदल गया। उनका नाम संचित कर्म नहीं है, प्रारब्ध कर्म है। तो एक है क्रियामान कर्म, एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म इस जन्म के सापेक्ष हो जाता है, लेकिन वो पिछले जन्म के सापेक्ष भी रहता है। लेकिन उसमें जो बदलाव आ गया, नया जन्म लेने के कारण जो बदलाव आ गया, उस बदलाव आने के कारण क्या हो गया? वो चीज नहीं रह गया जो था, मतलब संचित नहीं रह गया। जैसे कि आपने बैंक में पैसा डाला, आपने बैंक में आज पैसा डाला, एफडी कर दिया, आपने 5 साल का एफडी कर दिया। मान लो 1 लाख रुपए आपने एफडी कर दिए, 5 साल बाद निकालते हो तो 1.5 लाख बन के निकल रहा है। मान लो, हो सकता है कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो 1 लाख जो अमाउंट था वो उस समय के सापेक्ष था, और 1.5 लाख का जो अमाउंट है इस समय के सापेक्ष है वही चीज जो आपने जमा किया था। जो आपने जमा किया था है वही चीज, लेकिन जो 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ जुड़कर जो बन गया 5 सालों बाद, तो वो उस समय के साथ सापेक्ष है, और 1 लाख जो जमा हुआ था वो उसके सापेक्ष है। तो प्रारब्ध, इसी को बोलते हैं प्रारब्ध, जो इन प्रेजेंट आपको मिल रहा है। हाँ ठीक है, वो पिछले जन्म के से वो आ जरूर रहा है, लेकिन उसकी सापेक्षता वर्तमान के साथ है, उसकी सापेक्षता इस जन्म के साथ है। तो वो उसी रूप में नहीं मिलेगा। आपने 1 लाख रुपए डाले तो 1 लाख नहीं मिलेगा, 1.5 लाख बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। विष्णु मेरो था, जगत मिथ्या, तो क्या जीव भी मिथ्या? बिल्कुल। लेकिन इंद्रियों के संदर्भ में जगत भी सत्य है और जीव भी सत्य है। इंद्रियों के संबंध में, इंद्रियों के सापेक्ष में जगत भी सत्य है और जीव भी सत्य है। नहीं तो जीव भी मिथ्या, जगत भी मिथ्या। विसलाल बहादुर सिंह जी, मोहन रावत, हीराराम गहलोत, जितेंद्र शुक्ला, विभो जगत ब्रह्म ही में स्थित है। लेकिन ब्रह्म में जगत कहीं नहीं, तो फिर यह सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन जो इंद्रियों से जो जगत देख रहे हो वह तो इंद्रिय जगत है, वह तो इंद्रियों के संबंध में है। इस बात को कैसे समझा जाए? कृपया संक्षेप में ही सही, संदेह निवारण करें। विभो जगत ब्रह्म में ही स्थित है, बिल्कुल ब्रह्म में स्थित है। लेकिन क्या ब्रह्म को जानते हो? हमारी अनुभूति उस स्तर की नहीं कि हम ब्रह्म को जाने, हम इंद्रियों को जानते हैं। हम संसार को इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं। तो ब्रह्म में जगत कहीं नहीं, क्योंकि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं और जगत इंद्रियों का विषय है।
ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं और जगत इंद्रियों का विषय है, इसलिए ब्रह्म में जगत कहीं नहीं और जगत ब्रह्म में ही है, क्योंकि सारी चीजें उसी से है, वही सबका माध्यम है। इंद्रियां भी काम कर रही हैं, उसी से काम कर रही हैं, लेकिन हम उसको नहीं जानते क्योंकि हम इंद्रिय जगत को जानते हैं। इसलिए इंद्रिय जगत का, इंद्रिय सेंसरी वर्ल्ड का जो फ्रेम है, जब हम उसको छोड़ेंगे ध्यान योग से, तो हम किसी और फ्रेम में जाएंगे, तो फिर सत्य सामने आ जाएगा। गोपाल कृष्ण जी, बहुत अभिनंदन। अशोक श्रीवास, नीति सिन्हा जी, उत्कर्ष तिवारी, नरेश मेहरा, SK मिन्हास, गोपाल कृष्ण, आशा रानी, अर्जुन मंगीला। ध्यान चित्त एकाग्रता कैसे करें? ध्यान योग का कोर्स करें। संदीप मिश्रा, जय गुरुदेव। भास्कर जोशी, स्मिता सावन, षड दर्शन शास्त्र कब से शुरू होने वाला है? अभी समय है, अभी 2-3 महीने का समय बिल्कुल है इसके लिए, तो उसके लिए बताया जाएगा आपको। अभी 2-3 महीने का समय निश्चित है और ध्यान योग का कोर्स चल रहा है। 2 दिन का समय दिया गया था, आज के लिए समय दिया गया था। आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने आज ज्वाइन नहीं किया तो अब आपको अगले महीने, अगस्त के महीने में ज्वाइन करना होगा। और अगस्त के महीने में कोर्स कब शुरू होगा, किस डेट में शुरू होगा, उसको आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको मैसेज आएगा, उसका पोस्ट आएगा, बताया जाएगा कि किस डेट से अगस्त के महीने में कोर्स शुरू होगा। अगस्त के महीने में किस डेट से कोर्स शुरू होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन जिनको 14 जुलाई से ज्वाइन करना था उनका समय हो चुका, वो अब आगे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइन अब करना है तो अगस्त के महीने में ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अगस्त के महीने में ही ज्वाइन करेंगे, ये अब इसकी ये सूचना है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे। वैसे तो ऑनलाइन कार्यक्रम भी बहुत अच्छा चलता है और लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन कर लेते उनको भी बाद में ऑफलाइन का मौका दिया जाता है, शॉर्ट टर्म में ही। लेकिन यदि आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, ये सूचना ऑफलाइन कोर्स के लिए है। यदि आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो मैं समय दे रहा हूं, अभी तो नहीं होने वाला, लेकिन 2 महीने बाद जरूर ऑफलाइन कोर्स होगा। और यदि आप दिल्ली में आकर ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, या आप दिल्ली में रहते हैं, या आप दिल्ली के आसपास रहते हैं और आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके ज़रूर हमें सूचित करें कि आप दिल्ली में ऑफलाइन कोर्स करने आ सकते हैं। मैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग, और जो दिल्ली आकर कर सकते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यदि आप दिल्ली आकर ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई दिल्ली जाकर मुझे ऑफलाइन कोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ ऑफलाइन कोर्स की ही सुविधा दी जाएगी और कोर्सेज की फ़ी उतनी ही रहेगी जितनी है, जितनी ऑनलाइन में है उतनी ही फ़ी रहेगी कोर्सेज की। अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो आपको अपने रहने की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी, और अगर आप दिल्ली के हैं, कितने दिन की व्यवस्था करनी पड़ेगी? 4 दिन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें स्पिरिचुअल हीलिंग और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स नहीं चलेगा, नेचुरोपैथी और हीलिंग का कोर्स नहीं चलेगा, ओनली फॉर ध्यान योग, सन मेंबरशिप, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यदि आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज हमें करके बताएं, किस नंबर पे आप करेंगे व्हाट्सएप मैसेज? 9661802459, ठीक। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमें बताएं कि मैं दिल्ली में ऑफलाइन कोर्स कर सकता हूं या करना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप दिल्ली में ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं
अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, तो उसके लिए यह है, अभी कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन 2 महीने बाद सितंबर के महीने में ऐसी कोशिश है, सितंबर के महीने में ऐसा प्रयास है कि एक ऑफलाइन कोर्स दिल्ली में होगा, ऑफलाइन प्रोग्राम दिल्ली में होगा। तो ऑफलाइन प्रोग्राम जो दिल्ली में होगा, ऐसा प्रयास है, ऐसा फाइनल नहीं है अभी, लेकिन यदि आप करना चाहते हैं ऑफलाइन कोर्स तो मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि मैं ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स करने के लिए एक निश्चित संख्या का होना भी जरूरी है। ठीक है, निश्चित संख्या का होना भी जरूरी है। तो ऑफलाइन कोर्स करने के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो मैसेज करके बताइए, व्हाट्सएप मैसेज करके बताइए आप कि आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर ज़रूर उसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर ज़्यादा संख्या में लोग होंगे तो दिल्ली में ही उसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर नहीं लोग होंगे, 1-2 लोग होंगे, 3-4 लोग होंगे, तो फिर उस 3-4 लोगों के लिए तो ऑफलाइन कोर्स की व्यवस्था हम नहीं करने जाएंगे। आप बताइए, बाकी डेट फाइनल भी होगा और फिर बताया भी जाएगा कि जो भी ऑफलाइन करना चाहते हैं वो संपर्क करें और ऑफलाइन करिए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा। आकाश मजुमदार क्या पूछते हैं? गुरुजी, कोई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जीवात्मा पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होता है। कोई साइंटिस्ट? कौन साइंटिस्ट कह रहा है भाई? कौन साइंटिस्ट कह रहा है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो जो हमारी एनर्जी है हमारे अंदर, वो डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है? जीवात्मा खत्म कैसे हो सकती है? ठीक है, समझ गए? तो जीवात्मा खत्म कैसे हो सकती है, तो पहले ये समझने की जरूरत है। और कोई साइंटिस्ट कह रहा है, तो न्यूटन ने कहा था टाइम इज यूनिवर्सल। आइंस्टाइन ने बोला कि टाइम इज नॉट यूनिवर्सल। अब आप क्या पाइथागोरस को साइंटिस्ट मानते हो? पाइथागोरस का नाम सुना है? आकाश मजुमदार, आपने पाइथागोरस का नाम सुना है? ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस। पाइथागोरस ने कहा था ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की थ्योरी दी थी, मतलब पुनर्जन्म बेस्ड ऑन एक्शन, कर्मों पे आधारित। गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है, थ्योरी ऑफ ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल was given by Pythagoras. Pythagoras was a great mathematician. ठीक है, तो जो साइंटिस्ट बोल रहा है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है, तो उसका रिसर्च अधूरा है। जैसे न्यूटन का रिसर्च अधूरा था कि उसने कहा कि टाइम इज यूनिवर्सल। आइंस्टाइन ने कहा नो, टाइम इज नॉट यूनिवर्सल, टाइम इज रिलेटिव। टाइम इज रिलेटिव। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, नीरज पांडे जी, फीस क्या है? समझ गए नीरज पांडे जी, फीस है, फीस वही है जो ऑनलाइन में चल रहा है। ऑनलाइन में जो फीस चल रहा है वही फीस रहेगी, फीस स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। लेकिन ऑफलाइन कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप पहले बताइए, और फिर उसके अनुसार डिटेल्स, नियम सारे वही के वही रहेंगे। ऑफलाइन कोर्स के लिए शायद हो सकता है कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल भी आएंगे। जिनके साथ कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कोई, जिनको सही इंटेंशन से आना है, सही इंटेंशन से ध्यान योग सीखना है, करना, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें रहेंगी, आपको उसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, जैसे ध्यान योग में भी रहती है पूरा डिटेल। जिन्होंने पहले किया था कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज जिन्होंने पहले किए थे, उनके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे फॉर्मेलिटीज़ बढ़ती गई। ठीक ना? क्यों बढ़ती गई? जैसे जैसे इसकी नीड, आवश्यकता पड़ती गई, वैसे वैसे बढ़ती गई। तो कुछ कुछ डिटेल्स आपसे ली जाती हैं, वो ली जाएंगी, और फिर उन्हीं डिटेल्स के साथ लोगों को अलाउ किया जाता है, तो वैसे ही अलाउ किया जाएगा और वैसे ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ विराम देते हैं। फीस पूछ रहे हैं, फीस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान योग फॉर 2000 ध्यान योग में है तो उतना ही रहेगा जो है ऑनलाइन में जो है।
ठीक है, और ध्यान योग ही होगा। दूसरा बाकी जो कोर्सेस ऑनलाइन चलती है, नेचुरोपैथी चलती है, स्पिरिचुअल हीलिंग चलती है, वो वहाँ पर नहीं चलेगी, ओनली ध्यान योग। और सबको पता है कि उसकी फ़ी 2000 रुपीज़ है, तो वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।